तो फ्रेंड्स आज है स्नान पूर्णिमा और आज मैं स्नान करा रही हूँ अपने कपड़ों को भी, क्योंकि धुले हुए कपड़े को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। और क्योंकि यही पहन के जाना है, प्योर होना चाहिए, तो कहीं किसी से टच ना हुआ हो, मेरे मन में ऐसा आया। और फिर मैंने इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद सुखाया। उसके बाद वो जो कपड़े हैं ना, उसी को पहन के मैं वहाँ गई थी, क्योंकि शुद्ध शुद्ध एवरीथिंग। स्नान पूर्णिमा मतलब स्नान, सब चीज़, मैंने कपड़ों का भी स्नान करा दिया इस दिन। और उसके बाद मैं खुद स्नान करी, उसके बाद तुलसी महारानी को, तब जाके मैंने प्रभु जी जगन्नाथ जी। नारायण 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 उठो राजन। एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मैं आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल दिन का बना रही हूँ, जो कि आगे का क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या हो रहा है। तो भरपूर मस्ती, ड्रामा और कीर्तन के साथ हमने सेलिब्रेट किया स्नान पूर्णिमा, भगवान का प्राकट्य उत्सव, जगन्नाथ जी का प्राकट्य उत्सव हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। क्योंकि आज ही के दिन, स्नान पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा होती है, उसमें भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा तीनों का प्रकट होता है। तो आगे के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि क्या कुछ और हो रहा है और क्या चल रहा है, और आगे जो कथा हो रही है, प्रभु जी जो कथा बोल रहे हैं, उसमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि हम लोग स्नान पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये उत्सव को, क्यों ऐसा, मतलब हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है। तो ये सारे ब्लॉग में है, आप लोग ज़रूर देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, कल इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे सारे टूट के बिखर गए। फिर भी कुछ बचे हुए हैं, तो फिर भी टूटे हुए में भी ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं वही दिखा रही हूँ, प्राकृतिक का सानिध्य हम लोगों के पास कितना सुंदर है। हम लोग अगर इसे अच्छे से बचा के रखेंगे तो ये नेचर कितना अच्छा रहेगा। हम लोग अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और बिल्कुल ही प्रकृति को भूल गए हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है कि ये नेचर को जो बनाया है उसको भी हम लोग भूलते जा रहे हैं। इस कलयुग का प्रभाव है, ठीक है। तो इस कली काल में थोड़ा सा भक्तिमय हो जाए हम लोग, और ये ब्लॉग इसी के लिए बनाया गया स्पेशली। ये सभी भक्तों का बीच का जो उत्सव हो रहा है, और तो ये सब कुछ हम लोग इसीलिए नेचर से जुड़ा हुआ ब्लॉग हमारा रहता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में देखे होंगे जो नेचर लवर्स होंगे, तो उनको पसंद आती होगी हमारी ब्लॉग। तो ये बहुत ही प्यारा है, आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। जिनको भी पता ना हो कि स्नान पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, तो ये हमारे घर के छोटे मोटे जो फल फ्रूट हैं वो बड़े प्यारे लग रहे थे। बारिश में टूट के गिरने के बाद तो मैंने ये सारा कुछ ले लिया है। कल इतनी तेज़ बारिश हुई ना कि बहुत सारे पार्ट्स पेड़ के टूट गए, हमारे घर के जो हिस्सा। तो वही हरियाली थोड़ा रहती है, फिर से उगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रभु जी आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ करते हैं, पेड़ पौधों का सेवा करते हैं, हम लोग भी हेल्प करते हैं उनका इन सब चीज़ों में। तो फिर से हो जाएंगे, लेकिन टूट जाता है ना तो बड़ा दुख होता है। तो ये इसलिए मैं ब्लॉग में कैद कर ले रही हूँ कि कभी ऐसा हो तो ये हरियाली हमें दिखे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में अंत तक ज़रूर बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आए
तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। ये पंछियों की चहचहाहट। और ये देखिए जो बरगद का पेड़ आप लोग देख रहे हैं ना, ये है लगभग 6 साल पुराना, ठीक है, लगभग 6 इयर्स हो गए इसके। और इसको भी हमने बहुत संभाल के रखा है। मैं इसको मतलब जब भी बर्ड सावित्री आता है ना, तो मैं इसी में पूजा करती हूँ। पहले घर के बाहर हुआ करता था, तो वो पता नहीं अचानक से क्यों सूख गया। और आजकल ना पेड़ पौधे गिर जा रहे हैं क्योंकि सारा कुछ डुप्लीकेट, मनुष्य के आयु भी कम होते जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे न्यूज़ में हर रोज़। उसी तरीके से पेड़ पौधे का भी कोई तो अपने आप सूख जाता है और कोई अपने आप मतलब बारिश हुई तो गिर गया या कुछ, मतलब उनका भी बहुत क्षति हो रहा है। तो ये है हमारा नेचर। और नेचुरल ब्लॉग में जुड़े रहिए सभी लोग। वंदना तिवारी ब्लॉग 21 में सभी का स्वागत है। और आप लोग देखिए कि क्या हो रहा है। और मौसम तो काफ़ी अच्छा था कल, और अचानक से बारिश होने लगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया है, बारिश होने की पहले की ये ब्लॉग है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये तुलसी महारानी, कल हमने तुलसी महारानी जी को भी खूब स्नान कराया। स्नान पूर्णिमा थी ना, तो फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा कुछ भक्ति समझ में नहीं आता, बट मैं दिल से भक्ति करने के प्रयास करती हूँ और भक्तों के बीच में रहने की प्रयास करती हूँ, ताकि भक्तों की कृपा मुझे मिले थोड़ी सी। तो कहते हैं ना, मान लो बस पे चढ़े हैं और मान लो मैं अस्वस्थ हूँ, बस पे नहीं चढ़ सक रही हूँ और काफ़ी भीड़ है, तो धक्का दे के लोग मुझे चढ़ा देते हैं। तो भक्तों की भीड़ भी ऐसे ही है। ये जो कलिकाल का जो भव सागर है ना, वो पार करने में भक्त लोग ही मदद करते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करना पसंद करती हूँ। तो ये है, आज मैं सुबह सुबह रेडी हो गई और ये देखिए आ गई हूँ मैं अभिषेक करने, क्योंकि और भी ब्लॉग बड़ा होता। मैं देर से पहुँची, मेरी बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं वेट कर रही थी एनियो में अभिषेक करने, और भगवान ने मेरी सुन ली और मैं अभिषेक कर पाई। तो कहते हैं ना, कृष्ण से कृष्ण को ही मांगे, प्रभु जी का लेक्चर में मैंने एक बार सुना और बहुत ही अच्छा, तो मैं बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो आप लोग एंजॉय करिए ब्लॉग को, आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। देखिए क्या क्या चल रहा है, बहुत ही प्यारा ड्रामा प्रस्तुत होगा, आप लोग स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और ये देखिए ये मेरे प्रभु जी हैं। तो फ्रेंड्स, इनका धोती कुर्ता में लुक कैसा लग रहा है, धोती कुर्ता और अंगिया, क्या बोलते हैं, गमछा, हरी हरी। और हम लोगों ने अभिषेक किया और बहुत ही प्यारा लगा। हरे कृष्णा। और ये लेक्चर सुनिए प्रभु जी को।
स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया स्नान यात्रा महामहोत्सव की। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के स्नान यात्रा महोत्सव में। हरि बोल। स्नान यात्रा जो है ये श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का एक तरह से आविर्भाव दिन, बर्थडे, क्योंकि ये जो सुंदर रूप भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया इन्होंने प्रकट किया था इस दिन। हालांकि कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी है, बलराम जी का बलराम जयंती है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है जगन्नाथ जी जो कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण और जगन्नाथ में कुछ फर्क नहीं, लेकिन जब कृष्ण जो हमेशा आनंद में रहते हैं, सबको आकर्षित करते हैं, आनंद के स्रोत है, भंडार है, वो अपने आनंद की जब पराकाष्ठा सबसे उच्च, सबसे ज़्यादा, सबसे सर्वोच्च आनंद की अनुभूति करते हैं, तो वह है जगन्नाथ। जगन्नाथ इज एक्सटेटिक कृष्ण। कृष्ण जब सर्वोच्च आनंद का अनुभूति करते हैं, हमेशा आनंद है। तो आध्यात्मिक जो स्तर होता है वो मतलब क्या है, आनंद होता है, और ज़्यादा आनंद होता है, उससे ज़्यादा आनंद होता है, ये है आध्यात्मिक। उसमें दुख नहीं होता, आनंद के अलग अलग स्तर होते हैं। और भौतिक जगत में क्या होता है, इस जगत में कम दुख होता है, ज़्यादा दुख होता है, और ज़्यादा दुख होता है। अब दोनों दुख में का फर्क हमको लगता है आनंद में। अगर आप बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे तो दो दुखों के बीच वाला जो होता है फर्क, ज़्यादा दुख से जब कम दुख में आता है तो उसको लगता है मैं आनंद। अगर बीमार पड़ गया, बीमारी ठीक होता है तो लगता है आनंद, बीमारी था मैं ठीक हो गया। या किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी हो गया, कुछ फ्रैक्चर हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, हॉस्पिटल में जाता है तो देखता है दूसरा पेशेंट को सब दोनों हाथ टूटा हुआ है, तो उसको देख के थोड़ा सा मेरा एक हाथ। तो इस प्रकार से हमारा जो आनंद इस जगत का जो है, अगर सोचेंगे तो दो दुख का फासला होगा। क्योंकि गीता में बोला कि जगत जो है दुखालय, दुख का आलय है। देखिए कितना सारा चिंता यहाँ हमेशा रहते हैं। सुबह उठने के बाद पेट साफ करना, नहाना, कपड़े में फ्रेश करना, फिर भूख लगता है खाना, करना पड़ता है, बिजनेस में जाने का, हमेशा कुछ ना कुछ एंजाइटी चलता है सुबह से रात तक या फिर दिन भर ऐसे। फिर थोड़ा बहुत कुछ आनंद का अनुभूति करते हैं हम, अपने आप को पूछ सकते हैं पूरे साल में हम कितने के अंदर सब कुछ चला जाता है, वैसे भगवान की पैर अंदर चले गए और भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कब हो गया ऐसा, जब वो वृंदावन की लीलाओं के बारे में श्रवण कर रहे थे। एक समय में सारे द्वारका की रानियां 16,108 उनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा आ गया कि उन्हें सुना था कृष्ण की लीला जो है वृंदावन की बहुत विशेष, उनके अंदर सुनने का ये प्रबल इच्छा जागृत हुआ। उस समय उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति था, और एक ही व्यक्ति था, 3 व्यक्ति थे,
उनके साथ में जो उस समय में एक था जो था रोहिणी, जिन्होंने ये लीलाओं को अपनी आंखों से देखा था। रोहिणी कौन है? बलराम जी की माता। तो रोहिणी को उन्होंने जब विनती किया कि हमको कृष्ण की वृंदावन की लीला सुनाइए, तो रोहिणी ने बोला देखिए अगर मैं सुनाऊंगी और कृष्ण बलराम यहाँ तक सुनेंगे तो कृष्ण बलराम तुरंत ही वृंदावन वापस हो जाएंगे, फिर पता नहीं कब आएंगे वापस। तो उन्होंने बोला कि चिंता मत करिए, हम एक गार्ड रखेंगे, गार्ड द्वार पर एक गार्ड रखेंगे। हम अंदर महल में जब चर्चा कर रहे हैं तो जैसे कृष्ण बलराम आएंगे तुरंत हमको न्यूज आ जाएगा, हम कथा बंद कर देंगे, तो आप उसकी चिंता मत करें। तो रोहिणी ने बोला ठीक है। फिर सब लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। और गार्ड कौन था? सुभद्रा महारानी। सुभद्रा ने वॉलंटियर किया, ठीक है मैं गार्ड करती हूँ। और द्वार पे खड़ी होकर आध्यात्मिक जगत में हर एक व्यक्ति सेवा के विदाई दी थी कैसे बचपन से कृष्ण। और सुभद्रा जब सुन रही थी वो भी भूल गई वो उधर गार्ड करने के लिए। और विशेष रूप से वो तो इतना आनंद में चले गए कि उनके हाथ अंदर चले गए शरीर में, उनके हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे और पैर में अंदर चले गए और आंखें बड़ी बड़ी हो गई, तो गर्दन भी और सर में कुछ डिफरेंस नहीं आया। भगवान और भगवान के जो महान पार्षद है उनका जो देह होता है वो हमारे जैसा नहीं होता है, इसलिए ऐसे प्रकार के भाव उनके शरीर के ऊपर प्रकट हो सकते हैं, ऐसा उनका शरीर का आकार बदल सकता है। उपनिषद में कहा गया है कि भगवान के शरीर के अंदर हड्डी पसली खून नहीं होता है। अश्नावीरम अपापविद्धम शुद्धम। अश्नावीरम मतलब उनके अंदर एक खून की नलिका ही नहीं रहती। उनका शरीर सच्चित आनंद से बना हुआ है, पूरा आध्यात्मिक तत्वों से बना हुआ है। इसलिए भगवान जो है इस प्रकार के रूप अलग अलग तुरंत धारण कर सकते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान ने सुंदर विश्व रूप दर्शन दिखाया ना, तो या वामन देव छोटे बालक थे है ना, और फिर इतने बड़े बन गए, पूरा ब्रह्मांड को उन्होंने नाम दिया ना। ये भगवान के लिए संभव है ऐसा करना, हमारे जैसे साधारण जीव को संभव नहीं ऐसा करना। या भगवान के जो महान पार्षद है वो भी अपने शरीर को ऐसा इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे सुभद्रा माई का हुआ कि वो इतना आनंद में गई कि ऐसा सुंदर रूप नहीं धारण किया। और जहाँ पर भी कृष्ण की कथा होती है, कृष्ण स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण का कीर्तन होता है या कृष्ण की कथा होती है। आप बोले क्यों कृष्ण को अच्छा लगता है कथा में? क्योंकि कृष्ण की कथा मतलब उनके भक्तों के बारे में नहीं बोला, और कृष्ण की कथा को सुनकर कृष्ण भी आनंदित हो जाते हैं। और विशेष रूप से वो देखते हैं जब कोई उनकी कृष्ण कथा सुन रहे हैं, अगर वो व्यक्ति अभी तक भगवान का भक्त नहीं बना हुआ है तो भगवान ऐसे व्यक्ति का मन को शुद्ध कर देते हैं। ये भी भागवत में बात है। भागवत के पहले स्कंद में कहा गया है शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। शृण्वतां जो उत्साह के साथ कृष्ण की कथा सुनते हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण। स्वकथा मतलब कृष्ण ने अपनी कथा जब सुनते हैं, कहाँ से सुनते हैं? अगर हमारे सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा के हृदय, वो देखते ये व्यक्ति बहुत सुनने के लिए आतुर है मेरे बारे में, तो वो हमारे हृदय का शुद्धिकरण करते हैं। हृदयंतस्थ ही अभद्रामी विधुनोति सुरक्षता। और जितना हृदय शुद्ध हो जाएगा उतनी ही कृष्ण की कथा और मधुर लगने लगेगी। गीता में 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे भक्त जब साथ में आते हैं तो क्या करते हो? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त साथ में आते हैं, उनके लिए मैं उनका जीव
और प्राण मत चित्ता, उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, मदगत प्राण, आई एम देयर लाइफ एंड सोल। और क्या करते हैं, कथयन्तश्च, वो कथा, मेरी कथा के बारे में चर्चा करते हैं। दुनिया में लोग क्या चर्चा करते हैं, कई सारे विषय के बारे में, पॉलिटिक्स, ये चल रहा है, वो चल रहा है, दुनिया भर की चीजें लोग चर्चा करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा मन और ज्यादा विचलित होता है। कई सारी चीजें चर्चा करते हैं, इसका कुछ हमारे लाइफ में कुछ रिलेवेंस भी नहीं होता है। लेकिन अगर कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे, कृष्ण की चर्चा करेंगे, तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और जो शुद्ध होने के बाद बोलते हैं तुष्यंति च रमन्ति च, वो बहुत आनंद का अनुभव करते भक्त। और इस प्रकार से जब सुभद्रा माई आनंद का अनुभव कर रही थी, कृष्ण बलराम आ गए उधर। कुछ तो हो रहा है विशेष देखने के लिए। और देखकर सुभद्रा को देखकर वो देख क्या हो गए, वो भी सुनने लगे, अपना काम देखा अंदर क्या चल रहा है। और देखा कि वृंदावन की कथा हो रही है, कृष्ण बलराम भी पूरी तरह से मग्न हो गए उसमें, और वो भी दिव्य आनंद का अनुभव करने लगे। और उनके भी वही स्थिति हो गई, पैर अंदर चले गए, आंख बड़े बड़े हो गए। सर्वोच्च आनंद का अनुभूति उस समय कृष्ण कर रहे थे। और उसी समय में ऐसा कुछ विशेष कार्य हो रहा है, तो कौन आ जाते हैं, नारद मुनि आ गए। नारद मुनि प्रकट हो गए, भगवान की प्रेरणा से नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं ऐसी जगह पर। और नारद मुनि देखा वो सुंदर रूप, और बहुत खुश हो गए नारद मुनि। और जब नारद मुनि आ गए तो कृष्ण जो थे, तुरंत नारद मुनि एक साधु है, तो कृष्ण एक राजा का भूमिका निभा रहे, तो उनको स्वागत करने के लिए तुरंत नॉर्मल हो गए, तुरंत उनके हाथ बाहर आ गए, पैर बाहर आ गए, कृष्ण जैसे नॉर्मल स्थिति में। अब नारद मुनि, कृष्ण भी वही वैसे, बलराम सुभद्रा तीनों नारद मुनि को स्वागत करने लगे। लेकिन नारद मुनि बोले कि मैंने देख लिया, देख लिया, ऐसे करके नाचने लगे। क्या देख लिया, इतना सुंदर रूप, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की ये रूप नारद मुनि देख गए। और आगे जाके फिर एक राजा इंद्रद्युम्न महाराज जब भगवान के विग्रह बना रहे थे, एक समय में भगवान ने प्रेरणा दी थी उनको कि एक समुद्र में एक दारू ब्रह्म, एक लकड़ी आएगा, ऐसा कहा था, उसका आप विग्रह बनाइए। विग्रह बनाते समय बहुत लंबी कथा है, मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन वो विग्रह बनाने के लिए जब उन्होंने शिल्पी लोगों को बुलाया, तो एक भी शिल्पी बना नहीं पाया। भगवान ने जो सपने बोला था कि मैं आऊंगा एक दिव्य लकड़ी के रूप में, दारू ब्रह्म, दारू मतलब लकड़ी ब्रह्म, तो उससे आप मेरे विग्रह बना। तो इंद्र महाराज बुला रहे थे शिल्पी लोगों को, शिल्पी लोग आ रहे थे, अपने हथियार लेके, जैसे स्पर्श होता था हथियार टूट जाता था। लकड़ी इतना कठिन था कि उनका हथियार टूट जाता था। कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। और फिर राजा तो राह देख देख के he left the hope कि अभी होगा पता नहीं क्या, तब विग्रह बनेंगे। और उसी समय में बूढ़े व्यक्ति आ गए उधर, बहुत बूढ़े थे। उन्होंने बोला राजा मैं बनाऊंगा विग्रह। राजा उनको देखकर बोले बहुत बड़े बड़े लोगों ने प्रयास किए हैं, ये व्यक्ति क्या करेंगे। फिर भी बोला इनको चांस दे देते। तो उन्होंने बोला मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है, मैं एक अलग कमरे में, बंद कमरे, कोई आएगा तो मैं अपना काम बंद करके चला जाऊंगा। राजा बोला ठीक, कोई चिंता मत करिए, मैं खुद इसका इंतजाम करता हूँ। तो उनको एक अलग सा कमरा दिया गया, और अंदर उन्होंने काम जैसे चालू किया बंद करके, तो राजा सुनने लगा क्या चल रहा है अंदर। तो देखा टक 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 आवाज आ रहा है, मतलब उनका इंस्ट्रूमेंट हथियार तो टूटा नहीं, कम से कम आवाज तो आ रहा है। तो राजा खुश हो गया, काम चालू हो गया। एक दिन गया, हर रोज जाता था सुनने के लिए, आवाज आ रहा है, काम चल रहा है। ऐसा करते करते 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद राजा देखने के लिए गए, सुनने के लिए गए, तो कान लगा तो आवाज आना बंद हो गया।
बूढ़े व्यक्ति को कुछ समस्या नहीं हो गया, तकलीफ नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग विचार आने लगे मन के अंदर। तो राजा को रहा नहीं गया, तो उन्हें दरवाजा खोल दिया। जैसा दरवाजा खोला तो जो शिल्पी जो था तुरंत अंतर्धान हो गया, सामने अदृश्य हो गया, वहां से चला गया। और राजा ने देखा कि 3 विग्रह जो बने हुए थे और वो अधूरे थे, पैर नहीं था, हाथ नहीं था, इस प्रकार से विग्रह थे। और वो देखकर तो इतना राजा रोने लगे कि कितना बड़ा अपराध मैंने किया कि मुझे बोला गया था फिर भी मैं कार्य किया ऐसा, और ये विग्रह अधूरे रह गया कि अधूरे विग्रह मतलब एक अपराध हो गया था। तो राजा जब ऐसा शोक कर रहे थे, राजा को भी ये अधूरे विग्रह ने ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की एक सुंदर और शुभ नाटकीय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब हम 5000 साल पहले की ओर ले चलते हैं, जब कृपालु जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए थे। तब एक राजा थे इंद्रदुम्न, जो अवंती के राजा थे और पूरे संसार के भी। वे भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे, फिर भी वे खुश नहीं थे। सभी दिशाओं में विजय प्राप्त की है। मेरे पास अपार धन, शक्ति और वैभव है, फिर भी मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। मैं उस साक्षात भगवान को दर्शन करना चाहता हूँ। इस संसार की या स्वर्गीय वैभव की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उस परम पुरुष भगवान के लिए मेरी सारी वचन, सारी विचार और सारे कर्म उनके दर्शन के लिए मैं समर्पित करना चाहता हूँ। ये राजन, आप बहुत व्याकुल दिख रहे हैं। हाँ, हे सब बाबा, मैं अंदर से अपने आप को एक भिखारी, एक दरिद्र अनुभव कर रहा हूँ। मुझे उस चीज से वंचित हूँ जो अकेले मेरे हृदय में आनंद और शांति भर सकते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं सब बाबा कि मुझे उस परम पुरुष भगवान को कहाँ पे और कैसे उनको प्राप्त कर सकता हूँ? जिसे भी नील माधव के दर्शन प्राप्त होते हैं, उसे शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त होती है। मुझे नील माधव की दर्शन करना चाहिए, लेकिन वो कहाँ है? वो कहाँ पे निवास करते हैं? मुझे कैसे उनका दर्शन होगा? क्या बता सकते हैं? विद्यापति को बुलाना चाहिए, जो मेरा सबसे बुद्धिमान मंत्री है। विद्यापति, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाओ नील माधव की सुंदर विग्रहों को खोज के लाओ। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। और जैसे ही तुम नील माधव के समाचार लाओगे, हम एक भव्य शोभा यात्रा लेके आएंगे और नील माधव के सम्मुख जाके मैं उनके चरण में खुद का समर्पण कर दूंगा और अपने सारे राज्य, सारे धन संपत्ति
उनके चरण में समर्पण कर दूंगा। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। विद्यापति भगवान की खोज में निकल जाते हैं। कई दिन और महीने बीत गए। फिर वो एक दिन शंवरास नामक जनजाति प्रणाम विश्वासु। आपका कितना भव्य है, कितना सुंदर है, और बाहर इतनी सुंदर प्रकृति, वो लंबे अच्छे पहाड़, फूल फूल और फल इत्यादि। विश्वासु, क्या मैं आपके घर पर कुछ दिन रुक सकता हूँ? अवश्य विद्यापति, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपका सेवा करने का अवसर प्राप्त है। विश्वासु हर दिन घर के बाहर जाया करते थे और शाम को वापस आते थे, लेकिन फिर भी वे बहुत तरोताजा और सुगंधित रहते थे। ललिता नाम की उनकी एक बेटी थी और विद्यापति से उनका विवाह हो गया। प्रिय ललिते, प्रिय ललिते, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी स्वामी। मैंने आपके पिता को बहुत बार देखा है कि वह शाम के समय लौटते हैं और वह कहाँ पूजा करते हैं, और इतना सुगंध वो जब पुनः वापस संध्या के समय लौट कर आते हैं, इतना सुगंध वो कहाँ से लेकर आते हैं? और दूसरा प्रश्न कि वो कहाँ पूजा करते हैं? स्वामी जी, मेरे पिता नीलमाधव की पूजा करते हैं। नीलमाधव? जी स्वामी। नीलमाधव? ललिते, क्या तुम अपने पिता को कह सकते हो कि मुझे नीलमाधव के दर्शन कराने लेकर जाए? जी स्वामी। ठीक है विद्यापति, मैं तुम्हें नीलमाधव के दर्शन कराने ले चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी। अपने अपने कदम संभाल के चलना। अब हम गांव छोड़ रहे हैं और नीलाद्रि पर्वत की तरफ। विद्यापति बहुत उत्साहित थे, लेकिन उनकी अपनी और ही योजना थी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने साथ सरसों के बीज ले जाएंगे, ताकि वो उन बीजों को रास्ते में गिराते चले, ताकि वह नीलमाधव तक पहुंचने का रास्ता पता कर सके। हरी हरी। हम आ गए थे। हे मुकुंद, हे मुक्ति प्रदाता, ओ स्वामी,
मैं आपके दर्शन से मुक्त हुआ। हे प्रभु, आखिरकार आपने मुझे अपने दर्शन दे ही दिए। हे मुकुंद, आपके दर्शन मैं आखिर किस प्रकार से आपकी वंदना करूं। इस पर्वत पर स्थित प्रत्येक जीव आपके हे मुकुंद। राजा इंद्रद्युम्न के लिए। जब राजा इंद्रद्युम्न उस जगह के बारे में जाने जहाँ नील माधव थे, तो वह नीलाचल उड़ीसा जाने का फैसला किया। महाराज, ये जो साधारण से दिखने वाले मस्टर्ड के जो प्लांट्स हैं, ये वास्तव में हमें नील माधव की ओर लेकर जाएंगे। मस्टर्ड के वो नाजुक पौधे, मैं तो दुनिया का सम्राट हूँ, लेकिन ये पौधे आज मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया हूँ। लेकिन बड़ा तूफान आ गया जो पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया और नील माधव का विग्रह गायब हो गया। हे भगवान, भगवान कहाँ गए? हे भगवान, दुख था गिरे भगवान। राजन, कृपया शांत हो जाओ। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी भक्ति के बारे में सभी देवता ऋषिगण भली भांति अवगत हैं। और तुम अपने आप को संयमित रखो और मेरी बात कृपया ध्यान से सुनो। मैं यहाँ प्रभु की इच्छा बताने आया हूँ। मैं पूरी निष्ठा से सुन रहा हूँ मुनिवर। इस पवित्र पर्वत नीलाते पर्वत पर तुम प्रभु के लिए एक भव्य मंदिर बनाओ और बस प्रभु तुम्हें प्रसन्न करने के लिए वो स्वयं एक असाधारण रूप में तुम्हें प्रकट होंगे और वो एक लकड़ी के लट्ठे का अनुकरण करके तुम्हारे सामने प्रसन्न होंगे और वो स्वयं जगन्नाथ के रूप में जाने जाएंगे और यहाँ इस दुनिया में सभी पर अपनी कृपा बरसाएंगे। समझे? जी मुनिवर। तो जब मंदिर बन जाएगा तब मैं आऊँगा। जी मुनिवर। बहुत जल्द भगवान उनके स्वप्न में आए और वो राजा से बोले कि जगन्नाथ के रूप में आने का उनका वक्त हो गया है। उन्होंने राजा को एक रतीले किनारे के पास जाने का आदेश दिया जहां भगवान लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। उस दिव्य लकड़ी के रूप में तैरते हुए प्रकट होंगे। उस दिव्य लकड़ी के लट्ठे में विष्णु के 4 प्रतीक होंगे और वहां प्रकट होंगे। भगवान एक वृक्ष के रूप में प्रकट हुए दारू ब्रह्म। हे विश्वकर्मा जी, इस दिव्य लकड़ी के काष्ठ को ग्रहण कीजिए। आज भगवान के सुंदर विग्रह का निर्माण कीजिए। जी महाराज, मैं ये 15 दिनों में पूरा कर दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। बनाते वक्त कोई भी किसी भी हाल में भी मुझे बाधित नहीं कर सकता है।
जब विग्रह का आवाज आना बंद हो गया तब राजा इंद्रद्युम्न बहुत अधीर हो गए और दरवाजा खोल दिए। अरे ये मैंने क्या कर दिया? वहां उन्होंने जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा के विग्रह मिले जो अपूर्ण रूप में थे। तब वहां से विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? भगवान के अपूर्ण विग्रह नहीं, मेरी अधीरता के कारण भगवान के पूर्ण विग्रह नहीं बन सका। इस अपूर्ण विग्रह के कारण मैं ही हूँ। नारायण नारायण। राजन, चिंता मत करो, भगवान की यही इच्छा है कि वो इस रूप में प्रकट हो। तुम उनकी पूजा और अर्चना की बहुत जोरों से तैयारी करो। नारायण नारायण। अरे मित्रों, अपने मन से सारे शंकाओं को त्याग दो और उत्सव मनाओ। यहाँ पे स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा महारानी के साथ विराजमान है। उनके सुंदर विग्रहों को दर्शन करो, निहारो और उनके कीर्तन में, उनके प्रसादों में बढ़ चढ़ के भाग लो। और उनका रथ में अगर दर्शन करेंगे तो हमेशा प्रभु जगन्नाथ की कृपा आपके ऊपर बने रहेगी। मेरा नाम विनय कुमार गिरी है और मैं दुल्हन का पिता हूँ। हमारा नाम राजीव महातो है, हम जॉब करते हैं। मेरा नाम हिमांशु है और मैं एक विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम राहुल यादव और मैं संत बना था। मेरा नाम शांतनु है और मैं इंद्रजुम्न बना था। हरे कृष्णा, मेरा नाम अनिल मजुमदार, मैंने बलराम का रोल प्ले किया था। हरे कृष्णा, मेरा नाम अपूर्व है, मैं जगन्नाथ का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम आदि है, मैं विश्वकर्मा बना था। मैं MBA फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा। और म्यूजिक डायरेक्टर है नारद मुनि और शमी प्रभु मिलके किए हैं। और आप लोगों को ललिता का गेटअप कैसा लगा? ललिता को सुंदर से तैयार कंचन माता जी ने किया था। वो सारा अपना ज्वेलरी लेके आई थी, इवन इयररिंग भी उन्होंने ललिता को पहनाया है। और ललिता के फादर का सारा मेकअप उन्होंने ही किया। तो और हरी बोल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। इतना जगन्नाथ जी की सेवा में सारे डिवोटीज इतने ज़्यादा एंगेज थे कि लिटरली अभी मैंने उनको डायलॉग दिया था, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने
अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हरि बोल। सभी के लिए 3 बार हरि बोल बोल देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। और इस ड्रामा के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुप्रिया माता जी।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद् His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय ओम हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल। This one?